तो स्किलको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार टेंडर, जैसा कि आपने जाना कि एनजीओ तैयार हो जाएं या प्राइवेट कंपनियां तैयार हो जाएं कि हम जानदार टेंडर आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ लेस अवेयरनेस के कारण हमें रेगुलर काम नहीं मिल पाता, पर गवर्नमेंट लगातार अपने इनिशिएटिव लेती रहती है और नए नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए निकालती रहती है। तो उसी तर्ज में हम एक शानदार प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिस टेंडर का नाम है, जिसमें इनवाइटिंग किया जा रहा है एजेंसीज को जिनका काम होगा अवेयरनेस, रजिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कंपोनेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु अंडर द स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, जिसकी अंतिम डेट होगी 25 मार्च से पहले पहले आपको ये प्रपोजल हार्ड कॉपी में NBC FDC के ऑफिस में सबमिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, वरना आप इस 2025-26 जो आने वाला साल है इसमें होने वाले काम से दूर रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो टेंडर है, सबसे पहले आप इसकी एलिजिबिलिटी देखिए कि आपका जो एनजीओ है या आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें एलिजिबल होगी या नहीं होगी। सबसे पहले आपका एनजीओ या प्राइवेट कंपनी या फिर आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। कोई टर्नओवर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपकी एक पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए और 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट आपका होना चाहिए। अगर आपने मार्जिनल कम्युनिटी के लिए कोई भी काम किया हो लास्ट 3 साल में तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा उन लोगों को ऑलरेडी जो DNT के लिए काम कर चुके हैं, उनको इनमें अनुभव है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई केस आपके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्योंकि आपको जो फाइनेंशियल कोड करना है वो स्कोप ऑफ वर्क के ही ध्यान में रख के करना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आपको जो आयुष्मान कार्ड है वो इन लोग DNT के जो लोग हैं इनके लिए आयुष्मान कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उनको मोबिलाइज करके। तो सबसे पहले आप प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज कैंप करेंगे, जिसके अंदर आप लोकल लीडर या फिर कम्युनिटी के जो सरपंच हैं या फिर जो भी लोग हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से आप सबसे पहले वो कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज करेंगे, अवेयर करेंगे। फिर उन लोगों को आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है ना जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद डाटा वेरिफिकेशन होगा, सबमिट होगा। उसके बाद सारा डाटा आपको जो NHA पोर्टल है वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद स्टेट हेल्थ अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है उनको आपको जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार जैसे ही आपका ये कार्ड बन जाएगा तो आपको उन लोगों जो रजिस्टर्ड है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था जिनको आपको आधार कार्ड जो आयुष्मान कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप अगर आप एज एन एजेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के सामने उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट, मध्य प्रदेश के सामने मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट, और राजस्थान के सामने राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, और महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, टोटल 7 स्टेट के टोटल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आप इनमें से जहां आप चाहे वहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करेगा तो उसका इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होगा, ये जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले 1 से लेकर आप देखिए टोटल 4 पॉइंट है, 100 नंबर का इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। एक्सपीरियंस, अगर आपने सिमिलर कोई काम किया है तो उसका आपको रेलेवेंट वर्क ऑर्डर देना पड़ेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी क्या है, कितने लोग हैं, टीम लीडर कितने हैं, कितने आपके जहाँ जहाँ स्टेट्स में आप काम कर रहे हैं वहाँ कितने कितने लोग आपके अवेलेबल है। आपके ऑडिटेड अकाउंट्स क्या हैं जो लास्ट 3 साल के अंदर आपकी उसमें पॉजिटिव नेटवर्थ का होना बड़ा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 40 नंबर की है वो आपको टेक्निकल प्रेजेंटेशन है, जिसके 40 नंबर में भी 3 पार्ट है। सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करेंगे कि स्कोप ऑफ वर्क में आपका क्या एक्सपीरियंस है।
डिटेल अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी फॉर एक्म्प्लिशिंग स्कोप ऑफ वर्क आपका क्या होगा। पहले जो 60 नंबर है 1 to 3 में, उसमें से 40 नंबर पर ही आपको टेक्निकल क्वालिफाई माना जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपको प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसके अलावा कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आप इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लें। अगर आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते थे तो 18 मार्च तक आप पूछ सकते थे। अब 25 मार्च तक आपको ये प्रपोजल हार्ड कॉपी में सील इन्वेल्प में आपको सबमिट करना होगा। डिप्टी मैनेजर गारंट, नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, 5th फ्लोर NCOI बिल्डिंग, श्री इंस्टीट्यूशन एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, न्यू दिल्ली पर। आपको या तो आप यहाँ पर आप बाय पोस्ट भेजें या फिर इनका एक टेंडर बॉक्स है, वहाँ पर भी आप अपना ये टेंडर जमा करा पाएंगे। आपको फाइनेंशियल बिड अलग से आपको क्वालिफाई करनी होगी। मैं आपको बता देता हूं, जो लोग टेक्निकल क्वालिफाई होंगे सिर्फ उन्हीं की फाइनेंशियल बिड क्वालिफाई होगी। आपको प्रपोजल भी दो अलग अलग एनवलप में आपको डालना है, टेक्निकल के लिए एक और फाइनेंशियल के लिए दूसरा। तो आप फाइनेंशियल में आप अपना बिडर का नाम डालेंगे, अमाउंट पर पहले आप स्टेट चुनेंगे कहाँ कहाँ आप काम करना चाहते हैं, और कंसोलिडेट सर्विस चार्जेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड अदर एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आप डाल के टोटल कॉस्ट जो है वो आप यहाँ पर देंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अनेक्चर 1 के अनुसार आपको अप्लाई करना होगा। अनेक्चर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पर आप सिर्फ अनेक्चर 1 को मत देखिए, पूरा टेंडर आपको फाइल करना होगा, क्योंकि आपको जो भी वैल्यूएशन मैट्रिक्स के आपके पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको उनको जस्टिफाई करने के लिए आपके वर्क ऑर्डर, प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके टीम का प्रोफाइल एक्सेट्रा आपको सब जो है वो डालना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये शानदार टेंडर एनजीओ के लिए है कि आपको कई साल के लिए आप इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाएंगे और डिपार्टमेंट के आने वाले सारे कामों में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस शानदार टेंडर को अप्लाई करने के लिए। आप स्किलिको मार्ट की टीम से संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग दूर हैं, जो हार्ड कॉपी जमा नहीं करा पाएंगे, तो हम उनकी हार्ड कॉपी भी उनके टेंडर की जमा कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्किलिको मार्ट के साथ बने रहने के लिए।